हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन के अंतर्गत मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस मीन्स होता है काल या समय। तो मैं आपको बता दूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ये होता है प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद पास्ट टेंस, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? प्रेजेंट टेंस की पहचान हम ह से करते हैं। ह लिखा हो, चाहे उसके अंत में हा हे ही चाहे जो भी मात्रा हो, तो वो हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद पास्ट टेंस की पहचान हम ह यह और थ से करते हैं। थ यह इन के अंत में चाहे जो भी लगा हो, या ए की मात्रा हो, आ की मात्रा हो, चाहे ऊ की मात्रा हो, जो भी लगा हो, तो हम यह और थ से पास्ट टेंस की पहचान करते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान हम ग से करते हैं। इसके अंत में ग आगे, जैसे वह जा रहा होगा, वह जाएगा, वह जा चुका होगा, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस का चाहे वो अफर्मेटिव हो, इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो। तो मैं आपको बता दूं कि इन टेंसों के भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। फिर पास्ट का भी है। पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। तो अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन होता है इसकी पहचान। हम जब तक पहचान नहीं जानेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं जानेंगे, तब तक हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन पहचान कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेट जो है कि उसके रूल के अकॉर्डिंग सही ढंग से करेंगे। नहीं तो हम बस ये पता चल गया हमको लास्ट में ह लगा है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ये तो मालूम है, लेकिन अब जैसे मन का है वैसे कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए ये पहचान होती है आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हमारी हो गई पहचान। तो ता है, ते है, ती है, ह तो लगा रहेगा, प्लस उसके जस्ट पहले ताते ती लगा रहेगा, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो इंडिफिनिट का अफर्मेटिव इंडिफिनिट के भी 4 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, सेकेंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। तो इसका रूल है, बिना रूल के हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, गलत कर देंगे। तो रूल का जानना बहुत ज़रूरी है। तो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, मतलब इसी वर्ब में जैसे गो है तो उसमें हम यस या ईएस जोड़ेंगे, गोज। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड है। तो ये रूल जो है हमारा सिंगुलर नंबर के लिए, नंबर 2 होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन, तो ये सिंगुलर नंबर के लिए है सिंगुलर नंबर। तो दूसरा रूल जो यहाँ पे लिखा है, तो ये रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि यस या यस किस वर्ब में लगता है। हाँ, आप सोचेंगे कि यस या यस किस में लगता है, किस में नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूं, जिस वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में ओ लिखा होगा, यस एच लिखा होगा, सी एच लिखा होगा, डबल एस लिखा होगा, यक्स लिखा होगा, यस लिखा होगा, उसके अंत में हम ई एस लगाएंगे। सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगाएंगे और बाकी के साथ यस लगाएंगे। ये केवल सिंगुलर नंबर के साथ होगा। और ये प्लूरल नंबर के साथ ऐसा नहीं होगा। प्लूरल नंबर के साथ केवल सब्जेक्ट रहेगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे गो है तो गो लिखेंगे हम, प्लूरल फॉर्म है तो गो के साथ गो लिखेंगे, और वही सिंगुलर है तो हम गो को गोज कर देंगे। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, तब कुछ समझ में आएगा। मोहन चाय पीता है, मोहन चाय पीता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, हमारा रूल है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो कभी नहीं गलत होगा हमारा। तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आपको कभी नहीं भूलेगा, ये आप हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो मोहन चाय पीता है, तो सब्जेक्ट है हमारा मोहन, लिखेंगे पहले, मोहन लिख दिया, फिर उसके बाद मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब कहाँ होती है? आप लोग सोचेंगे कि ये मेन वर्ब होती कहाँ है, क्या है मेन वर्ब? तो मेन वर्ब मैं आपको बता दूं, ये अपनी पहचान के साथ जुड़ी होती है।
जैसे हमारी पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है। तो इसमें देखिए पीता, पीता है ना, है ये पहचान जो होती है हमारी वो ह थ ग के जस्ट पहले होती है, पहचान हो गई। फिर उसके बाद यही जो है मेन वर्ब होती है, पीता, पीता का मतलब पीना। तो मोहन लिखेंगे, मोहन हो गया। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीता टेक्स। देखिए चाय के लिए ड्रिंक नहीं होता, चाय के लिए टेक का प्रयोग होता है। तो मोहन टेक्स। अब देखिए मोहन फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टेक में यस लगा। अब इसमें यस नहीं लगाए हैं, ये टेक का मतलब टेक की स्पेलिंग होती है TAKE, ये ई पहले से लगा है, इसमें हम यस जोड़े हैं। मोहन टेक्स टी, चाय पीता है। फिर उसके बाद बच्चे विद्यालय से आते हैं। तो ये बच्चे देखिए प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो चिल्ड्रेन हमने लिखा, सब्जेक्ट है ये। अब ये रूल लगेगा इस पर क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। तो चिल्ड्रेन हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आते, आते का मतलब आना, कम लिख दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, ठीक। कम फ्रॉम स्कूल, ये देखिए से है, से का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं या दूसरे स्थान को जाते हैं, तो वहाँ पे से का अंग्रेजी जो होती है, से की अंग्रेजी होती है वो फ्रॉम होती है। कम फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से बच्चे आते हैं, ये हो गया बच्चे विद्यालय से या स्कूल से आते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है मैं बाजार जाता हूँ। ये टेंस देखिए, मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं जो है ये प्लूरल नंबर है, मैं के साथ ये रूल लगेगा। सब्जेक्ट हो गया मैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब जाता, मैं बताया ना ताते ती लगा रहेगा, जाता, तो गो हो गया। अब ये गो में यस नहीं लगेगा क्योंकि आपका जो नंबर है वो प्लूरल है, आई जो है बहुवचन है, इसलिए इसमें गो में गोज नहीं लगेगा, इसमें यस या यस नहीं लगेगा। आई गो टू मार्केट हो गया। फिर अब ये समझ में आ गया। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल चेंज हो जाता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, डू और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब, एच से हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग होता है, वी से वर्ब होता है, सहायक क्रिया। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, मतलब इनमें से एक लिखेंगे। प्लूरल के लिए डू लिखेंगे और सिंगुलर के लिए डज लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। अब इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, केवल फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड हो गया, फुल स्टॉप करेंगे। तो नोट मैंने यहाँ पे लिखा डू फॉर प्लूरल नंबर और डज फॉर सिंगुलर। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो ये क्या है, यू का मतलब तुम, तुम का मतलब यू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा डू डज लिखेंगे, इसके बाद डू या डज लिखेंगे। हमारा नंबर प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा है डू फॉर प्लूरल, तो तुम प्लूरल है, इसके साथ यहाँ पे डू लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब है टेल, ठीक, टेल मतलब बताना होता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, एलाई, एलाई मतलब झूठ होता है, ये हो गया। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। तीसरा, वह किताब नहीं खरीदता है। तो वह, ये थर्ड सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर नंबर है, तो वह का क्या हो गया, ही हो गया। फिर उसके बाद खरीदता, ही डज नॉट, ये सिंगुलर नंबर, इसके साथ डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट बाई, बाई मतलब खरीदना होता है, परचेज मतलब भी खरीदना होता है। बाई बुक, वह किताब नहीं खरीदता है। तो ये अब ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है, रूल लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये डज, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, जो डज या डू है, तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे डज या डू प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया डज, सब यस यू बी, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। देखिए क्या से शुरू होगा, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होगा, और सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के मध्य में क्या कब कौन कैसे कहाँ आएगा। तो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, देखिए हो आ गया ना, हो लिखा है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, खेलते हो गया तो इंडिफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव फर्स्ट है। देखिए क्या से शुरू है, तो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू तुम है ना, तुम है तो हम क्या क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो प्लूरल नंबर है, इसके साथ डू, फिर उसके बाद यू, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद अब इसमें नॉट नहीं है, नॉट छोड़ देंगे हम, यू लिखेंगे। फिर उसके बाद प्ले लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो ये आपका हो गया सेंटेंस। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं
तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम इसका एग्जांपल और देते हैं, जैसे क्या बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो अब हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, डू या डैश। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, 2 या 2 से अधिक हैं तो बच्चे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे पहले, डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा, ये हो गया चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, नॉट हो गया। फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है, पढ़ते, यहाँ पे रीड हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, रीड बुक, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सेकेंड इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है इसमें। मैं आपको सेकेंड इंट्रागेटिव सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे सेकेंड इंट्रागेटिव सेंटेंस में ये क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ जो होता है वो मिडिल में आता है, मध्य में आता है। तो मैं इसका आपको रूल बता देता हूँ। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया। इसका रूल होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, क्वेश्चन हो गया वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, नॉट रहे तो लगा देते हैं, नहीं तो छोड़ देते, नॉट प्लस मेन वर्ब लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ओ से अदर मान लेते हैं, और ये अदर वर्ड हो गया, ओ से अदर, फिर उसके बाद ये वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे तुम उसे क्यों पढ़ाते हो। अब देखिए क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, बीच में क्यों आ गया ना, तो यही हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्या, क से शुरू होता है, हिंदी में क से शुरू होता है और इंग्लिश में डब्ल्यू से शुरू होता है। ये क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, क से शुरू है। इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो वाई हो गया, वाई मतलब क्यों होता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम के अनुसार यहाँ पे डू लग जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यू लिखेंगे, फिर नॉट है इसमें, नहीं है, छोड़ देंगे। मेन वर्ब पढ़ाते, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या बचा है, उसे, वाई डू यू टीच हिम, हिम मतलब उसे हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये सेंटेंस जो है सेकेंड इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो आप लोग ट्राई करिए इसको समझने का, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। अब सेकेंड इंट्रागेटिव सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस है, मैं उसे कब बुलाता हूँ, मैं उसे कब बुलाता हूँ। तो इसका ट्रांसलेट हम करेंगे, मैं उसे कब बुलाता हूँ। तो ये देखिए मैंने बताया था क शब्द जो है वो मिडिल में आता है, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, तो कब हो गया। तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी लिखेंगे, कब का मतलब होता है व्हेन। फिर उसके बाद हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग और क्या है, मैं, प्लूरल है तो इसके साथ डू लगेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं छोड़ देंगे, मेन वर्ब बुलाना, देखिए ये तातेती से जुड़ा है ना, बुलाना, काल मिस होता है बुलाना। फिर उसके बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, किसको बुलाता हूँ, उसे, क्वेश्चन मार्क। इसमें एक सेंटेंस और आता है जिसमें लिखा रहता है कितना कितनी, कितना कितनी देखने के बाद परेशानियाँ होने लगती हैं, ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एकदम सेम टू सेम इसका वही रूल होता है। बस क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ जो होती हैं, हाउ मेनी, हाउ मच होता है, इनके साथ नाउन जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल है, तुम
कितना, तुम कितना दूध पीते हो। देखिए, तुम कितना दूध पीते हो। तो अब ये देखिए, हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग होता है। कितना कितनी जब आ जाए सेंटेंस में, कितना कितनी, तो उसके लिए हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग। जो काउंटेबल होता है उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध है, हम इसे नहीं गिन सकते, इसके लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे दूध पीते हो, तुम कितना दूध, तो ये देखिए कितना कितनी आता है, हाउ मेनी हाउ मच जो आता है वो अपने साथ नाउन को लेके आता है। तो यहाँ तक हम लिखेंगे, कितना कितनी के बाद जो वर्ड लिखा होता है हम उसको लिखेंगे। फिर ये यहाँ तक क्वेश्चन वर्ड है, क्या लिखेंगे, हाउ मच, पहले लिखेंगे हाउ मच मिल्क, अब लिख देंगे। ये अपने साथ नाउन को लेके आते हैं, हाउ मच मिल्क। फिर इसके बाद तुम क्या है, प्लूरल नंबर है तो डू लिखेंगे, ये डू हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम है, हाउ मच मिल्क डू। फिर इसके बाद कुछ बच रहा, नहीं बच रहा, ड्रिंक, पीना। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसे पढ़ने का ट्राई करिएगा। किस तरीके से, ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड माई टीचिंग। अगर जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कुछ भी अगर आपको सीखना है, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।